हरे कृष्णा। कई हफ्तों के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाएं पुनः प्रारंभ हो रही हैं। वैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के कथा के अंत के करीब भी हम पहुंचे हैं। वैसे देखा जाए तो जैसे भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं है, वैसे भगवान के भक्तों की कथाओं का अंत भी नहीं है। परंतु समय की सीमा होने के कारण रामानुजाचार्य की कथाओं का वर्णन करते करते हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रकट लीला के अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरुजन वैकुंठ लौट कर गए और श्रीपाद रामानुजाचार्य 100 साल के भी अधिक हो गए। पिछली बार कई उनके महान भक्तों का वर्णन, उनके शिष्यों का वर्णन हम सुन रहे थे, जैसे कि अंध्रपूर्ण, अनंताचार्य जो कि तिरुपति में जाके श्री शैल धाम में जाके निवास कर रहे थे, और फिर कुरेश। खास करके कुरेश की कथा हृदय को छूने वाली कथा थी। आपको स्मरण होगा कुरेश ने क्या नहीं त्याग किया था रामानुजाचार्य के लिए। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हुए थे। फिर वहां जाकर उन्होंने अपनी आंखें त्याग कर ली, और जब रंगनाथ जी ने उनसे वरदान मांगा तो उन्होंने ये चाहा कि जल्दी से जल्दी मेरा देहांत हो जाए ताकि मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए। रंगनाथ जी हैरान हो गए, कहे ऐसे क्या वरदान पूछ लिया, को दूसरा कुछ पूछो। तो उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ याद ही नहीं आ रहा मन में, मैं कुछ पूछ ही नहीं सकता। फिर रंगनाथ जी ने कहा था ठीक है तथास्तु, परंतु श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति अर्थात जो तुम्हारी गति होने वाली है वो उन सबको प्राप्त होगी जो कि तुमसे संबंधित हैं। जब रामानुजाचार्य को ये खबर पहुंची तो बड़े हर्ष से अपना उतरिया हवा में उड़ाने लगे, और जब भक्तों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब चल गया है। रामानुजाचार्य ने समझाया कि मेरे खुद के उद्धार का संशय था मुझे, लेकिन आज वो संशय दूर हो गया, क्योंकि मैं कुरैश से संबंधित हूं, मैं कुरैश का गुरु हूं, और रंगनाथ जी ने कुरैश को यह आशीर्वाद दिया है कि जो भी उनसे संबंधित है उन सबका उद्धार होगा। तो आज भी मेरा उद्धार निश्चित है, क्योंकि मैं कुरैश से संबंधित हूं। बाद में रामानुजाचार्य को विचार आया कि ठीक है, मेरा उद्धार तो होगा, लेकिन कुरैश का संग निकल जाएगा। अब कुरैश तो वैकुंठ जाने की तैयारी में है। और फिर वो बहुत दर्ददायक वार्तालाप शिष्य और गुरु के बीच में हुआ, जिसमें रामानुजाचार्य टोकने लगे कि तुम अकेले वैकुंठ जाना चाहते हो, हम सबको यहां छोड़ के जाना चाहते हो। लगता है कि हमारा प्रेम, रंगनाथ जी का सौंदर्य तुम्हें यहां आकर्षित नहीं रख पाया। अब वैकुंठ के निवासी कितने भाग्यशाली हैं कि वो तुम्हारा संग पाएंगे, लेकिन हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारे संग से दूर रहना होगा। तो खैर अंत में कुरैश ने अपने प्राण त्याग दिए और वापस वैकुंठ चले गए। इसके बाद रामानुजाचार्य ने सोचा कि मैं भी वृद्ध हो गया हूं। इस समय रामानुजाचार्य की आयु 110 साल की थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद अब मठाधीश हैं वो कौन होंगे।
तो उन्होंने सोचा कि कुरैश के जो पुत्र हैं पराशर भट्टार्य, वही योग्य व्यक्ति हैं। वैसे पराशर बड़े विशेष व्यक्ति थे। जब से उनका जन्म हुआ था, बच्चों को क्या जन्म हुआ था, तो स्वयं रंगनाथ जी ने घोषणा की थी कि ये मेरा पुत्र है। तो रंगनाथ जी के स्वयं घोषणा से रामानुजाचार्य को पता चल गया कि ये व्यक्ति आगे चल के वैष्णवों का नेता होने वाला है, वैष्णवों को संभालेगा, हमारे पंथ को आगे बढ़ाएगा, ये महान प्रचारक होगा। तो तब से रामानुजाचार्य को पता था कि पराशर आगे चल के क्या करने वाले हैं। कुरैश के वैकुंठ गमन के पश्चात श्रीपाद रामानुजाचार्य पराशर भट्टार्य को रंगनाथ जी के सामने लेकर गए और कहा कि दंडवत करो भगवान के सामने। उस समय पराशर जवान थे और फिर भगवान से कहा रामानुजाचार्य ने कि ये है पराशर, हम आपके सामने इनको लाए हैं, ये आगे चल के आपके मठ को चलाने वाले हैं, तो कृपया इसे लंबी आयु दीजिए, ये वरदान दीजिए और मैं इसे सारी शिक्षा प्रदान कर दूंगा। उस समय रंगनाथ जी कहने लगे पराशर से कि हे पराशर, जो पहले तुम्हारे जन्म के समय मैंने घोषणा की थी कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, वो आज मैं पुनः दोहरा रहा हूं। हमारे कुरैश तुम्हारे पिता, वो तो वैकुंठ वापस चले गए, लेकिन ये नहीं सोचना कि तुम्हारे पिता नहीं है, उनसे ज्यादा मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए हमेशा मेरे शरण में रहना, तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। फिर रंगनाथ जी ने अपना तीर्थ और प्रसाद, चरणामृत और प्रसाद जो है, अपने पुजारियों के माध्यम से पराशर को दिलवाया, जिससे रामानुजाचार्य समझ गए कि रंगनाथ जी ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया है। वैसे कुरैश थे महान भक्त, शुद्ध भक्त, लेकिन उनके अंदर वैराग्य की भावना इतनी थी कि वो प्रचारक नहीं बन सकते। बाहर जाके जो मठाधीश को काम करने पड़ते हैं, सेवाएं करनी पड़ती हैं, वो उस स्वभाव के नहीं थे। लेकिन पराशर भट्टार्य का यह स्वभाव था, इसलिए रामानुजाचार्य ने अच्छे ढंग से पराशर को चुना और इस तरह से रामानुजाचार्य अपने अंतिम दिन श्रीरंगम में बिताते रहे। रोज अपने शिष्यों को पास बुलाकर कथाएं करते, अंतिम उपदेश करते। एक दिन रामानुजाचार्य को पता चला कि अब जिस कार्य के लिए मैं यहां आया हूं वो अब प्राय समाप्त हो चुका। 120 साल प्राय होने को आए। अब मैंने वैष्णव धर्म का प्रचार कर लिया, कितने सारे विष्णु भक्त बन गए, अब मुझे वैकुंठ वापस जाने का समय आ गया। तो यह समझते हुए वो बिल्कुल समाधि की अवस्था में चले गए। जब उनके शिष्यों ने देखा तो उनमें हाहाकार मच गया। सारे शिष्य बड़े दुखी हुए, सब रोते हुए रामानुजाचार्य के पास में आए। रामानुजाचार्य ने उनको प्रेम से डांटा और कहा कि अशिक्षित लोगों की तरह आप शोक करके रो क्यों रहे हो? क्या आप जानते नहीं कि यह शरीर का अंत आज नहीं तो कल होना है? यह शरीर तो शाश्वत नहीं है। क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि मैं तुम सबके हृदय में हमेशा निवास करूंगा? हमारा संबंध आध्यात्मिक है, केवल यह शरीर का संबंध नहीं है हमारा। इसलिए भगवान की इच्छा को समझ लो और शोक नहीं करो। उस समय शिष्य कहने लगे, हमेशा की तरह आपके जो आदेश हैं वो परिपूर्ण हैं, परंतु इस समय जब हम सोच रहे हैं कि आपसे हम दूर हो जाएंगे,
ये विरह हमारे लिए असहनीय हो जाएगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया यहां और थोड़े समय के लिए रहिए। तो रामानुजाचार्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 3 दिन और वहां पर रहे। और इस दौरान उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उनके अंतिम उपदेश उनको दिए, सरल से सरल उपदेश। देखिए, आध्यात्मिक जीवन या सच्चे ज्ञान का सार जो है वो बहुत सरल है, लेकिन समस्या ये है कि इस भौतिक संसार का, इस भौतिक जगत का इतने करोड़ों जन्मों से संग करने के पश्चात हम सरल नहीं रहे। भगवत गीता प्रभुपाद जी कहते थे, सरल लोगों के लिए सरल है, लेकिन जो सरल नहीं है उनके लिए भगवत गीता बहुत कठिन है। तो गीता भागवत में इतना कुछ ज्ञान दिया हुआ है, अवश्य ये ज्ञान का अर्जन तो हमें करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों को बताना भी चाहिए। और जितना ज्यादा हम शास्त्रों को पढ़ेंगे हम समझ पाएंगे कि कितना गूढ़ है ये ज्ञान, कितना सूक्ष्म है, कितना विशाल है, एक समुद्र की तरह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ये समुद्र के जो ज्ञान रूपी जो समुद्र है, इसका सार केवल थोड़े बूंदों में हम चख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो सच्चा ज्ञान का सार है वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थोड़े शब्दों में कह सकता है। और प्रभुपाद ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुषों के शिरोमणि हैं आधुनिक काल में, क्योंकि उनको जो ग्रंथ हैं इनमें उन्होंने आध्यात्मिक जीवन आधुनिक काल के लोगों के लिए जो जो संशय आत्मा है इनके लिए बड़ा उपयुक्त है। तो रामानुजाचार्य ने बड़े सरल शब्दों में अपने अंतिम उपदेश शुरू किए। वो कहने लगे कि सुनो, हर एक वैष्णव का आदर करो, जैसे तुम अपने गुरु का आदर करोगे वैसे हर एक वैष्णव का आदर करो। कहने के लिए तो बहुत सरल है, लेकिन कितनी भारी बात है ये, वजनदार बात है ये। क्या हम हर एक वैष्णव को ऐसा देखते हैं जो हमारे लिए वास्तव में पूजनीय है? ये दृष्टि जो वैष्णवों के प्रति हमारे अंदर होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम वैष्णवों को सही दृष्टि से नहीं देखेंगे तो भगवान को जान नहीं पाएंगे, ये असंभव है। दूसरी बात, पूर्व जो आचार्य हैं उनमें पूरी श्रद्धा रखो। ये नहीं सोचो कि उन्होंने क्या टीका लिखी है, ये सब अगर आज यहां होते तो शायद वो ऐसा नहीं कहते। नहीं, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए उनमें। अपने इंद्रियों के वश में कभी नहीं आना, बल्कि अपने इंद्रियों को वश में कर लेना। मतलब सच्चा भक्त जो होता है वो हमेशा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। कभी ये नहीं सोचता कि अब मैं भक्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, हरि नाम का जप कीर्तन करता हूं, तो इंद्र तृप्ति करने के लिए मुझे छूट है, क्योंकि मैं भोग करूंगा और फिर हरि नाम का जप करूंगा, ताकि जो भी पाप हो जाता है भोग से वो धुल जाएंगे हरि नाम की वजह से। ये हरि नाम के प्रति 7वां अपराध है। फिर आगे रामानुजाचार्य कहने लगे, केवल भौतिक ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होना। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, जड़ विद्या ए मायार वैभव, कि केवल जड़ विद्या अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें जानना चाहिए कि हम माया के चंगुल में फंस जाएंगे। ये भजन को हमारे भजन में बाधा डालती है, भजन करे बाधा। और इतना ही नहीं, जीव को गधा बना देता है, जीवर करे गधा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो जो व्यक्ति केवल भौतिक शिक्षा प्राप्त करता है और उस भौतिक शिक्षा से इतना प्रभावित हो जाता है, अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, सोचते हुए कि मेरे पास ये एमए बीए डिग्री है, मैं इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से शिक्षण प्राप्त कर चुका हूं,
तो ऐसे शिक्षण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भौतिक शिक्षण में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई भक्त सीखना चाहे स्कूल कॉलेज में, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर हम समझें कि केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल होगा, तो यह बड़ा भ्रम है। यहां तक कि कोई संस्कृत का पंडित हो, आजकल कितने सारे पंडित वगैरह हैं जो संस्कृत भाषा जानते हैं, जो ऐसे थोड़े बहुत शास्त्र भी जानते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए रामानुजाचार्य चेतावनी दे रहे हैं कि भौतिक ज्ञान से इतना आकर्षित नहीं होना कि तुम भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाओगे। इसलिए अगला आदेश दिया रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को कि केवल ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना जिसमें भगवान श्री हरि के सुंदर गुणों का वर्णन है, और साथ साथ में भगवान के पवित्र नामों का, उनके लीलाओं का, उनके गुणों का वर्णन सुन के इसमें ही आनंद ले लो। संसार की चीजों में आनंद नहीं लेना, इन चीजों में रमण नहीं करना, क्योंकि ऐसे कृष्ण कथा और दिव्य ज्ञान का श्रवण करने से हमारे मन और हमारी इंद्रियां जो हैं वो वश में आ सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल भौतिक क्षेत्र में रहता है, में रमण करता है, वो अपने मन के वेग को रोक नहीं पाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करके अपने मन के वेग को रोक लो। और जो सबसे श्रेष्ठ सेवा है भगवान की, वो है वैष्णवों की सेवा। ये श्री वैष्णव संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, बल्कि सार है। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री वैष्णव संप्रदाय से ये बात चुन ली थी। रामानुजाचार्य के संप्रदाय में वैष्णव सेवा को बहुत महत्व देते हैं, और ये भी हर एक वैष्णव समझता है। केवल जो कनिष्ठ अधिकारी रहता है, मतलब जो नौसुखिया भक्त रहता है, जिसको वैष्णव सिद्धांत अच्छी तरह से नहीं मालूम होता, वो केवल भगवान को सम्मान देता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन वैष्णवों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता, और वैष्णवों की सेवा करने में इतनी रुचि नहीं लेता वो। तो हम जान सकते हैं कि ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहते हैं, नौसुखिया भक्त। अभी तक वो समझा नहीं कि वैष्णवता क्या है। भले वो सेवा करता रहे भगवान की, लेकिन जब तक वैष्णवों के प्रति उसको आदर सम्मान की भावना नहीं होगी, सेवा की भावना निर्माण नहीं होगी, जब तक भक्त अन्य भक्तों के सामने अपने स्वतंत्रता को त्याग नहीं करते, तब तक हमें जानना चाहिए कि वो वैष्णवता नहीं समझ पाए हैं। पुराणों में भी बताया गया है, शिवजी पार्वती देवी से कहते हैं, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदयानाम समर्चनम। शिवजी कहते हैं पार्वती देवी से कि सारे आराधनाओं में से सर्वश्रेष्ठ विष्णु की आराधना है, परंतु विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ एक और आराधना है, और वो क्या है? जो विष्णु से संबंधित हैं, विशेष करके उनके भक्त, उनके सेवक, उनकी सेवा करना, उनकी आराधना करना, ये विष्णु की सेवा से भी श्रेष्ठ है। तो ये न केवल श्री संप्रदाय की बात है, हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया था। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत में जो पढ़ते हैं लीलाएं महाप्रभु और उनके भक्तों की, इनमें यही बात, इसी बात की पुष्टि होती है, किस तरह से प्रेम से, बड़े आदर से भक्त लोग आपस में रहते थे। भक्त समूह में हर एक भक्त दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता, हर एक भक्त दूसरे के सामने दासानुदास के रूप में पेश आता। भक्तों के बीच में कभी भी अहंकार का प्रश्न नहीं आता। कितना सुंदर समाज है ऐसा, एक स्वप्न के समान, एक ऐसा आदर्श जो शायद आजकल की दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगे कि ये एक आदर्श ऐसा है जो हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खास करके कलयुग में झगड़े का माहौल इतना हो गया है, संशय का वातावरण इतना फैल गया है कि हर एक व्यक्ति
जल्दी ही दूसरे के प्रति संशय करता है, दूसरे की निंदा करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें बहुत होशियार और सावधान रहना चाहिए। भले 100% हो या नहीं हो, लेकिन जितना हमारे बस में है हमें उतना प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भक्त समाज बनाने के लिए जहां केवल प्रेम, आदर, सम्मान और भक्ति हो, बस। तो ऐसा समाज रामानुजाचार्य अपने शिष्यों में बनाना चाहते थे। उनके वैकुंठ गमन के बाद जब प्रभुपाद जी थे तो सभी लोग उनके शरण में थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी वापस गोलोक वृंदावन चले गए तो फिर सही परीक्षा आई इस्कॉन संस्था में। ऐसे इतिहास में होता है। तो हमें भी समझना चाहिए कि जब वैष्णवों के संग में हम रहेंगे तो कितना अनमोल एक भेंट है भगवान का हमारे लिए। अगर इसका पूरा पूरा फायदा हम उठाएंगे तो मृत्यु के समय जब हमको वैष्णवों का संग छोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारी परीक्षा की घड़ी होगी, उस समय हम क्या करेंगे? अगर हमने वैष्णवों का संग अच्छे ढंग से स्वीकार किया है जीते जी, तो मृत्यु की परीक्षा में हम अच्छे नंबर लेकर, 100% नंबर लेकर हम गोलोक वृंदावन लौटकर जा पाएंगे। फिर आगे रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि भौतिक लाभ के लिए कभी वैष्णव नहीं बनो। भक्तों के संग में आकर कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना कि चलो यहां भक्तों के समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, हमारे इसमें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, हमारे भौतिक काम भी पूरे हो जाएंगे, थोड़ी बहुत भक्ति भी हो जाएगी, दोनों चीजें साथ साथ होंगी। तो रामानुजाचार्य बताते नहीं, भक्तों के समाज में कभी अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने की दृष्टि से नहीं आना। और केवल स्थूल भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर रामानुजाचार्य, सूक्ष्म चीजें भी हैं। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, कविता है, जिसका नाम है वैष्णव के, मतलब वैष्णव कौन होता है। और वो अपने ही मन को कोसते हैं और अपने मन को निमित्त बनाकर हमें सिखला रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने मन को कोसना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो शुद्ध भक्त थे, तो अपने ही मन से वो कहते हैं कि हे दुष्ट मन, तुम किशोर वैष्णव, कि अरे दुष्ट मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो जो कि प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो। तुम सोचते हो कि तुमने इंद्रियों पर वश कर लिया है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, शारीरिक इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, लेकिन ये सूक्ष्म प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कि लोग मुझे सम्मान करें और लोग मुझे आदर दें, मेरी पूजा हो, मेरा नाम, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाऊं। तो ये जो खतरे जो हैं भक्ति मार्ग में, ये भी बड़े जबरदस्त होते हैं। तो जब भक्ति में आते हैं तो ये सब जब हमें सम्मान वगैरह मिलने लगता है तो ये बड़े धोखे की बात है। इसलिए इन चीजों से बड़ा सावधान हमें रहना चाहिए। तो न केवल स्थूल चीजों को नहीं चाहना चाहिए हमें, परंतु ये सूक्ष्म चीजों से भी बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे रामानुजाचार्य कहने लगे कि इसीलिए हे प्रिय शिष्यगण, हमेशा शुद्धता के लिए प्रयास करो। अपने हृदय को, अपने मन को कभी अशुद्ध नहीं रखना। हमेशा नित्य गुरु की महिमा का स्मरण करते रहना, नित्य आचार्यों के शिक्षाओं को, उपदेशों को पढ़ते रहना, सुनते रहना, और केवल ऐसे लोगों से सदैव संग करना जो कि भगवान के चरण कमलों में शरणागत हुए हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का संग प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और कभी भी ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो कि भक्ति के खिलाफ कोई भी चीज सिखा रहे हो, भले वो सन्यासी हो, आध्यात्मिक कोई प्रवचन दे रहे हो, या भले वो कोई पापी हो, भोगी हो, नास्तिक हो। तथाकथित आध्यात्मिक लोगों का भी संग त्यागना चाहिए अगर ऐसे लोग हमें ऐसे कोई सिद्धांत सिखला रहे हैं जो भक्ति के विरुद्ध है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खास करके आजकल हम देखते हैं कि इतने सारे ऋषि मुनि, बाबा, स्वामी इत्यादि इधर उधर प्रवचन देते रहते हैं। टीवी पे भी कई लोग आते हैं प्रवचन देने के लिए। कई लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि इतने सुंदर बढ़िया ढंग से ये प्रवचन देते हैं। शायद इनके अंदर वाक सिद्धि भी हो। वाक सिद्धि मतलब जब वो बात करते हैं तो सुनने वाला बस सुनता रह जाता, सुनते हुए रह जाता है। चमत्कारी की बातें बोलते रहते हैं। तो लोग ऐसे बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अंदर की जो तत्व की बात होती है उसको नहीं जान सकते, उसको पहचान नहीं सकते वो। तो हमें केवल जो शुद्ध भक्त हैं उनके संप्रदाय से, उनके परंपरा में आने वाले भक्तों को हमें सुनना चाहिए। आगे श्रीपाद रामानुजाचार्य कहने लगे, उन्होंने पद्म पुराण का एक महत्वपूर्ण श्लोक बताया जो प्रभुपाद जी भी अक्सर बोला करते थे। अर्च्ये विष्णु शिलाधि यस्य वा नारकी सह। अब इस पद्म पुराण के श्लोक में ऐसे कई लोगों का वर्णन आएगा जो कि नरक में रहने वाले निवासियों की तरह हैं। हालांकि वो पृथ्वीलोक में रहते हैं, परंतु फिर भी वो ऐसे हैं, उनकी वृत्ति, उनकी बुद्धि ऐसी है जैसे कि नरक में निवास करने वाले लोगों की। तो ऐसे लोगों का वर्णन पद्म पुराण के श्लोक में आता है। और पहले वर्ग में कौन है? अर्च्ये विष्णु शिलाधि बुद्धि। भगवान के अर्चा विग्रह को, भगवान की श्री मूर्ति को पत्थर समझना। शिला एक साधारण पत्थर है कि एक प्रतिमा है, स्टैच्यू है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि वो नारकीय बुद्धि है। वैसे भक्त जानता है कि भगवान की जो श्री मूर्ति है, अर्चा विग्रह है, ये तो साक्षात भगवान है, कोई अंतर नहीं है इसमें। साक्षी गोपाल की कथा में हम सुनते हैं, प्रतिमा ना है तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं। ये श्रद्धा हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन जो भक्त नहीं है वो सोचते, अरे आप पत्थर की मूर्ति के सामने क्या आप इतना सब करते हो। एक बार हमारे भक्त जब एक बड़े मंदिर में गए थे जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों लोग उस मंदिर में आते हैं, रोज हजारों की भीड़ होती है। और वहां पे जब वो मूर्ति के सामने गए तो वहां के एक पुजारी ने उस भक्त से कहा, अरे क्या आप लोग पागल हो गए हो, एक लकड़ी के पुतले के पीछे आप इतना भागते हो। वो केवल दान निकालना चाहते थे, उनको उस मूर्ति में बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। उनके पुजारी उनके रहते वहीं पर रहकर उनकी सेवा करते हैं। तो देखिए माया कितना खतरनाक है, ये कलयुग कितना बुरा युग है इस दृष्टि से देखा जाए। तो अगर पुजारी लोग ऐसा कहते हैं तो साधारण लोग जो बाहर हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वो ऐसा कहें तो आश्चर्य की क्या बात है। दूसरी बात, गुरुषु नरमति, कि गुरु को, वैष्णवों को साधारण आदमी समझना। जैसे बाहर हम लोगों से बर्ताव करते हैं, अरे तुरे कहते हैं, तो यहां भी लोगों को साधारण समझना, खास करके गुरु को साधारण समझना, ये भी नारकीय बुद्धि है। तीसरी बात, वैष्णव जात बुद्धि। वैष्णव को जाति भेद करना, ये इस समाज का, इस जाति का वैष्णव है, वो ऊंचे कुल का वैष्णव है, ये नीच जाति वाला वैष्णव है, ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र है, ये कायस्थ है, ये ऐसा है, वैसा है। ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसे भेदभाव जो करता है, उसकी वो भी नरक में रहने के लिए लायक है। क्यों ऐसे? क्योंकि वैष्णव आध्यात्मिक स्तर में स्थित होता है। वैष्णव ये एक आध्यात्मिक उपाधि है। अन्य जो भी चीजें हैं, जाति इत्यादि, ये सब भौतिक चीजें हैं, ये भौतिक उपाधियां हैं। इसलिए वैष्णवों को कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये गरीब वैष्णव है इसलिए इसके प्रति हम अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, ये अमीर है इसके साथ हम अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, ये नीच जाति वाला वैष्णव है तो इसको हम इसका तिरस्कार करेंगे, लेकिन जो ऊंचे जाति के वैष्णव उनका संग हम ज्यादा करेंगे।
ये अच्छी भावना नहीं है। भगवान कृष्ण के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक समान है। ये प्रेम का, भक्ति का मार्ग है। इसलिए वैष्णवों को खास करके ऐसे भक्त समाज में भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे इस श्लोक में बताया जाता है, विष्णु व वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थ अम्ब बुद्धि, कि भगवान विष्णु या वैष्णवों के चरण कमलों का जो धोया हुआ जल है उसको साधारण जल समझना, यह भी एक नारकीय बुद्धि है। चरणामृत, चरणामृत कोई साधारण जल नहीं है, यह तो आध्यात्मिक जल है। और जो व्यक्ति इसको साधारण समझता है उसकी भी बुद्धि नारकीय है। और फिर वो कहते हैं, श्री विष्णु नाम मंत्र सकल कलुष है शब्द सामान्य बुद्धि। श्री विष्णु नाम मंत्र, जो भगवान के नाम के मंत्र हैं, जैसे ये हरे कृष्ण मंत्र हैं, शब्द सामान्य, इसको सामान्य शब्द समझना। कोका कोला कहो, पेप्सी कोला कहो, हरे कृष्ण कहो, एक ही बात है। ये तो केवल आप लोग हिप्नोसिस करते हो, आप लोगों को मन में, लोगों को वो जादू टोना करके कुछ आप उनको मन भ्रमित कर देते हो। ऐसे कितने लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे वहां जाते हैं, आके वो कुछ उनको हिप्नोटाइज कर देते हैं, कुछ उनको जादू कर देते हैं उनके ऊपर। ये नारकीय बुद्धि है। ये भगवान का नाम है, शुद्ध है, भगवान से अभिन्न है। और फिर विष्णु सर्वेश्वरेशे तभी इतर समधि ही, विष्णु क्या है? सर्व ईश्वर ईशा। ईश्वर यहां कई हैं, जैसे देवी देवतागण है वो भी ईश्वर है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर, बहुत बड़े व्यक्ति है वो। लेकिन ऐसे ईश्वरों के ईश्वर हैं श्री कृष्ण या श्री विष्णु। तो अगर हमने भगवान विष्णु या कृष्ण की तुलना किसी देवी देवता से की, उनको भी उन्हीं के स्तर के ऊपर समझा, तो ये भी नारकीय बुद्धि है। तो रामानुजाचार्य ने इस श्लोक के ऊपर विस्तार में कहा और उनको उपदेश किया कि कभी अपनी बुद्धि नारकीय नहीं बनाना। ऐसा करके अपनी बुद्धि को हमेशा शुद्ध रखना, आध्यात्मिक रखना। फिर शिष्यों ने उनसे पूछा कि यहां संसार में जीते हुए हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो रामानुजाचार्य ने सबसे पहले ये कहा, जो खास करके गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त, इनके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए, लेकिन खास करके गृहस्थों के लिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति श्री नारायण के चरण कमलों में शरणागत हो गया है, उसको भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। रक्षिष्यति इति विश्वासो, सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे, मुझे सुरक्षित रखेंगे, जो भी करना है भगवान करेंगे। और अगर भगवान सब कुछ अगर मेरा सब कुछ हरण हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान ने ही हरण कर लिया है। हमें पूरी तरह से हर अवस्था में भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। साथ साथ में जो भी हमारे निहित कार्य हैं हमारे दैनिक जीवन में, उन सबको निभाना चाहिए भक्ति भावना से, ये समझते हुए कि ये भक्ति के कार्य हैं। कई बार भक्त ये प्रश्न करते हैं कि हमें घर में रसोई करना पड़ता है, बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, घर को ठीक ठाक रखना पड़ता है, या कोई कहते हैं हम विद्यार्थी हैं, हमको पढ़ाई करना पड़ता है, कोई व्यापारी कहता है हमको व्यवसाय करना पड़ता है। ऐसे हर एक भक्त को अपने अपने कर्तव्य होते हैं इस भौतिक जगत में। तो कहते हैं कि इन कर्तव्यों से हम तंग आ गए, हमको नहीं करना है। लेकिन रामानुजाचार्य बतलाते हैं कि नहीं, आप इन कर्तव्यों को करते रहो, इनको भक्ति के कार्य समझ के करो, इनके फलों को भगवान के चरणों में अर्पित करो। साथ साथ अन्य जो आदेश दिए हैं उन्होंने वो भी करने चाहिए। ऐसे नहीं कि दिन रात हम केवल ये कर्तव्य करते रहें और फिर कहें कि हम कर्मयोगी हैं, ऐसे नहीं। रामानुजाचार्य के उपदेशों को
सब मिलाकर लेना चाहिए, केवल एक कोई उठाकर लेना ऐसे नहीं ठीक। फिर वो कहने लगे अपने शिष्यों से कि आपको समय बिताने के लिए मैं 6 मार्ग देता हूं, इनमें से आप अच्छी तरह से चुन लो। रामानुजाचार्य ने वेदांत के ऊपर एक टीका लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो है श्री भाष्य। इसके बारे में हम सुन चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि श्री भाष्य पढ़ो, समझो और इसका प्रचार करो। ये मेरा पहला आदेश है आपके लिए कि इस तरह से अपना समय बिताओ। लेकिन रामानुजाचार्य जानते थे कि सबके लिए श्री भाष्य समझना, पढ़ना बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा मार्ग है आपके लिए। और वो क्या है? श्री भाष्य अगर बहुत कठिन है, बहुत दर्शन इसमें ऊंचे स्तर का है, तो जो पूर्व आचार्य आलवार हुए हैं, जिन्होंने बड़े भक्ति के सुंदर सुंदर कविताएं और ग्रंथ लिखी हैं, जिनको दिव्य प्रबंधम कहते हैं, जिनकी चर्चा हम आलवारों के बारे में चर्चा करते समय हम कहेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ो। आलवारों ने ये सुंदर कविताएं, दर्शन इत्यादि बड़े सरल से सरल भाषा में लिखी थी, तमिल भाषा में। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि, भक्ति विनोद ठाकुर ने सरल बंगाली भाषा में लिखे थे, विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखी थी। उसी तरह से ये दिव्य प्रबंधम बड़े सुंदर गीत हैं, कविताएं हैं, भक्ति के गीत हैं। तो रामानुजाचार्य कहने लगे, अगर आप श्री भाष्य नहीं पढ़ सकते तो ये दिव्य प्रबंधम पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, फिर भी मार्ग है आपके पास, क्योंकि ऐसे कई भक्त हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, या हो सके पढ़ना भी जानते हैं लेकिन उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती किताब पढ़ने से। कोई बात नहीं, रामानुजाचार्य कहने लगे, एक आप तीर्थ स्थान में जाओ, पवित्र स्थान में जाओ, जैसे यादवाद्री है, और वहां जाकर अब भगवान की सेवा करो। जैसे अभी हम मंदिर है, तो मंदिर में आके आप सेवा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, आपके तीर्थन में नहीं जा सकते, तो अगली बार रामानुजाचार्य ने कहा फिर मंदिर में जाओ, मंदिर में जाके वहां सेवा करो। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि फिर जो भी मैंने वैष्णव मंत्र सिखलाए हैं भगवान की पूजा के लिए, ये मंत्र इनका पाठ करते रहो, उनको सुनते रहो। ये भी नहीं हो पाएगा तो आखिरी बात, एक किसी शुद्ध वैष्णव के पास जाओ, उनका संग प्राप्त करो, उनकी सेवा करो और इस तरह से अपना जीवन सफल बनाओ। हे मेरे प्रिय शिष्यों, ये जान लो कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग हैं जिनको अनुकूल बोलते हैं, दूसरे हैं प्रतिकूल और तीसरे हैं अनुभय। जो अनुकूल हैं वो भगवान के मार्ग में आगे चलना चाहते हैं। कोई शुद्ध भक्त हो सकते हैं, कोई नौसखिया भक्त हो सकते हैं, लेकिन सब भगवान के प्रति एक अनुकूल भावना रखते हैं। दूसरे हैं प्रतिकूल, जो भगवान के विरुद्ध हैं, जो भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को कोसते भी हो शायद। और तीसरी श्रेणी के लोग अनुभय, वो हैं जो संसारी लोग हैं। वो भोग में इतने लगे हुए हैं कि भगवान के लिए कोई टाइम ही नहीं, उनको समय नहीं। शायद कोई कहे हाँ भगवान में विश्वास करते हैं, करते भी होंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, समय नहीं निकाल पाते भगवान के लिए, क्योंकि भोगवाद में, वो भोग में इतना लगे हुए हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि इन तीनों के प्रति आपका व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। तो बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि शिष्यों ने प्रश्न किया था कि हमारा आचरण यह संसार में कैसे होना चाहिए। तो रामानुजाचार्य उत्तर दे रहे हैं उनको। कहते हैं कि जो अनुकूल है, मतलब जो भगवत भक्ति के मार्ग में हैं, उनका संग प्राप्त करने से ऐसे हर्षित हो जाओ कि मानो आप कोई सुगंधित फूल है उसको सूंघ रहे हैं, या आपके पास ऐसा कोई सुगंध आप सूंघ रहे हैं, या कोई अच्छी बात मिली है, या गर्मी के मौसम में शीतल चांद के किरणें से आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। तो इस तरह से आप आनंदित होइए, आप हर्षित होइए भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद।
और जहां तक ऐसे प्रतिकूल लोगों का संग है, जो नास्तिक लोग हैं, उनका संग प्राप्त करने से ऐसे घबरा जाइए कि जैसे आपके सामने कोई जहरीला कोई सांप हो या आपके सामने कोई आग हो, ऐसे घबराइए और इनसे दूर रहिए। और जहां तक तीसरी श्रेणी के भक्त जो लोग हैं, अनुभय, जो संसारी हैं, कि उनको भोग में लगे हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपकी भावना क्या होनी चाहिए? जैसे रास्ते में पड़े हुए पत्थर वगैरह होते हैं, ध्यान ही नहीं देना उनको, उनकी ओर ध्यान नहीं देना। पत्थर पड़ा होता है उधर, हम इधर से चले जाते हैं, हम कोसते नहीं है पत्थर को, हम संग के प्राप्त करने भी नहीं जाते पत्थर का। पत्थर पड़ा है, पड़े रहने दो, हम अपने रास्ते में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें संग नहीं करना, घृणा भी नहीं करना, और अपने रास्ते में हमें चलते रहना है, उनको अपने रास्ते में चलते जाना। लेकिन रामानुजाचार्य कहने लगे कि इनमें से अगर कोई आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो तो फिर आप विष्णु भक्ति के बारे में उनको बता सकते हैं। लेकिन बहुत ईर्ष्यालु अगर व्यक्ति हो तो फिर इससे आप दूर ही रहो। श्रील रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में इसी बात को बताते हैं कि हमें भेदभाव करना चाहिए। जो लोग नास्तिक हैं और ईर्ष्यालु हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। जो अज्ञानी हैं परंतु जो द्वेषी नहीं हैं, उनको हम भगवान का ज्ञान दे सकते हैं और उनका उद्धार करा सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, उनका संग प्राप्त करना चाहिए। और भगवान के भक्तों में भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो हरि का नाम लेता है, ऐसे भक्त को हमें मन ही मन आदर देना चाहिए। जिसने दीक्षा ली है, जो आगे बढ़ा है भक्ति में, उसको हमें दंडवत करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुका है और उसका हृदय छल कपट की भावना से, निंदा करने की भावना से, मत्सर की भावना से मुक्त हो गया है, ऐसे वैष्णवों का संग खास हमें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हमारे जीवन की संसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो रामानुजाचार्य भी यही बातें यहां अपने शिष्यों को बता रहे थे और उनको चेतावनी दी कि देखो, कभी भी ऐसे संसारी लोगों के पास जाकर उनकी चापलूसी नहीं करना, अपनी जीविका के लिए अपने आप को बेच नहीं डालना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भक्त केवल किसी अमीर व्यक्ति के पास जाता है कुछ अपने स्वतः के लाभ के लिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो रत्न और साधारण कांच के टुकड़े में से अंतर देख नहीं पाता है। और जहां तक ऐसे लोगों का संग है जो वैष्णव की निंदा करते हैं अहंकार की वजह से, तो ऐसे लोगों के पास चापलूसी करने के लिए अगर हम जाएंगे तो फिर मानो ऐसा है कि कोई महारानी है, वो रास्ते में भीख मांगने जाए। क्या ये उचित है? महारानी का स्थान कहां है? राजा के साथ, वो भी महल के अंदर। लेकिन वो सड़क पे चले जाए भीख मांगते हुए, ये उचित नहीं उसके लिए। ठीक उसी तरह से जो भक्त वैष्णवों का संग छोड़ के, वैष्णवों का आश्रय, भगवान का आश्रय छोड़ के ऐसे नास्तिक लोगों के पास, ऐसे घमंडी लोगों के संग में जाए केवल उसकी जीविका के लिए और ऐसे लोगों की चापलूसी करे, तो यह भी उचित नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश रामानुजाचार्य ने दिए और फिर रामानुजाचार्य का भाव बदल गया। अब वो एक गुरु के भाव में बोल रहे थे, अब एक प्रामाणिक वैष्णव की भावना से बोल रहे थे। कभी कभी जो वैष्णव होते हैं उनको गुरु का पद स्वीकार करना पड़ता है और गुरु का पद स्वीकार करते समय उनको शिष्यों को डांटना पड़ता है, कभी कड़क बोलना पड़ता है। लेकिन वो उनका असली स्वभाव नहीं है, उनका कर्तव्य समझकर वो करते हैं, जैसे माता पिता कभी करते हैं बच्चों के साथ। लेकिन जैसे प्रभुपाद ने दिखलाया, उनको भी ऐसे करना पड़ा अपने शिष्यों के साथ। लेकिन अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से वो क्षमा याचना करने लगे कि मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए, आपको बहुत मैंने डांटा, आपको बहुत चीजें मैंने कही कि आप लोग बंदर हैं, आप ठीक से काम नहीं करते, बहुत कुछ मैंने कह दिया। लेकिन वो मेरा कर्तव्य था।
लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलतियां की, आपके प्रति बहुत अपराध किए, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इस भावना से प्रभुपाद जी अपने अंतिम क्षणों में अभी रामानुजाचार्य भी बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके प्रति, आप सबके प्रति मैंने बहुत सारे अपराध किए होंगे, मेरे अंदर घमंड की कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए अगर हो सके तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह से जब रामानुजाचार्य बोलने लगे तो उनके शिष्य जो हैं वो बहुत विचलित हो गए। कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं, ऐसे विचित्र बातें क्यों कह रहे हैं आप अगर ऐसा कहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो बिल्कुल ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिनको कोई माता पिता नहीं है, और वैसे अगर आप चले जाएंगे हमें छोड़कर तो ऐसे होगा कि मानो हमारे शरीर से प्राण निकल गया, हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, हम तो जी नहीं पाएंगे आपके बिना। तो रामानुजाचार्य कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा कहना तुम्हारे आप सबके लिए ठीक नहीं है। वैसे अगर तुम मुझे खोगे तो क्या खोगे? कुछ नहीं खोगे, क्योंकि तुम्हारे पास रंगनाथ जी हैं। जब रंगनाथ देव तुम सबके पास हैं तो किस बात की कमी है? देखो, यही रंगनाथ देव जो अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं और जो दक्षिण की ओर अपने भक्त विभीषण की ओर देख रहे हैं, कृपा दृष्टि उनकी हमेशा आप सबके ऊपर है। तो ऐसे अवस्था में कौन सी चीज की कमी है? इसलिए अच्छी तरह से रंगनाथ जी की सेवा आप सब करते रहो। और इसके बाद रामानुजाचार्य ने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया और कहा, उनमें सारे जो भी भक्त थे उनको इन सारे प्रमुख शिष्यों में वितरित कर दिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इन सब का देखभाल करना, आप उन सब का देखभाल करना। इसलिए जितने भी उनके अनुयायी थे, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों में बांट दी। और फिर पराशर भट्टारी को फिर से वो रंगनाथ जी के सामने ले गए। रंगनाथ देव ने फिर से उनको तीर्थ और प्रसाद दिया और सारे उपस्थित भक्तों के सामने रामानुजाचार्य ने घोषणा की कि ये पराशर भट्ट अब ये मेरे बाद श्रीरंगम के मठाधीश होंगे। और उन्होंने पराशर से कहा, निवेदन किया कि मेरे जाने के बाद है पराशर, मैसूर देश में वेदांती नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान है जो कि मायावादी है। उसको अब उसके साथ वाद करके उसको हराओ, उसको वैष्णव बनाओ, क्योंकि आगे चल के ये जो वेदांती है हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का बहुत प्रचार करेगा। और इस तरह से आगे चल के पराशर ने ऐसे ही किया। फिर रामानुजाचार्य ने अपने भक्तों से आदेश किया, कहा कि कभी भी रंगनाथ देव की सेवा छोड़ना नहीं। जो नियम है, जो रोज की सेवा है, नित्य सेवा है भगवान की, उसमें कभी लापरवाही नहीं करना। मतलब वो कहना चाहते थे रोज की सेवाएं हैं, आरती है, पूजा है, श्रृंगार है, उनके सामने वाद्य बजाना है, संगीत है, जो भी कुछ है इस मंदिर में सिर्फ जितनी सेवा है उसमें कभी भी लापरवाही नहीं करना। अपने विधि विधानों का, नियमों का पालन सख्ती से करना। और आज तक मैंने जो भी तुम सबको सिखलाया है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना, मेरे आदेशों का पालन अच्छी तरह से करना। आप सब मुझे ये वचन दे दो कि मेरे आदर्शों का पालन मेरे जाने के बाद आप उतनी ही कट्टरता से करेंगे जितना आप अब कर रहे हो। और फिर रामानुजाचार्य ने अपने उपदेशों को समाप्त किया। फिर दाशरथी के पुत्र आंडान उनके पास आए और स्तुति करने लगे अपने गुरु महाराज की। कहने लगे कि आप यहां धर्म की संस्थापना करने के लिए आए, दुष्ट लोगों को सुधारने के लिए आए, पाप को नष्ट करने के लिए आए। और आपके आने से कितने हजारों लाखों की संख्या में लोग अब वैष्णव हो गए हैं। कितने लोग
वह भगवान की सेवा में लगे हैं। हम सब तो साधारण जीव हैं, हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन आपका शरीर दिव्य है, क्योंकि आप 24 घंटे भगवान के दिव्य स्मरण में मग्न रहते हैं। तो हम आपके इस दिव्य रूप को सदैव देखना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हजारों हजारों सालों तक वो आपके इस दिव्य रूप को देखते रहें और वो जाने समझें कि वो आपका दर्शन करें, वो आपकी सेवा करें, और आप ही उद्धारक हैं उन सब के लिए। तो हम सब के लाभ के लिए हम आपकी एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य ने इस बात को, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक शिल्पकार को बुलाया गया और फिर उसने पत्थर में 3 दिन में केवल रामानुजाचार्य की एक मूर्ति बनाई, और फिर कावेरी के जल से इस मूर्ति का अभिषेक हुआ। और अभिषेक के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो रामानुजाचार्य ने बड़े विस्तार में उनको आदेश दिए थे कि कौन से विधि विधान होने चाहिए, किस समय पे होना चाहिए। जब गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब आप ये प्राण प्रतिष्ठा करना, ऐसे आदेश दिया था उन्होंने। तो ठीक उनके आदेशानुसार भक्तों ने रामानुजाचार्य के गांव में, जहां उनका जन्म हुआ था भूतपुरी, उस गांव में उन्होंने ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ किया। और वहां पे रामानुजाचार्य आए और उन्होंने अपने सांस से उस मूर्ति के सर में उन्होंने सारी शक्ति प्रदान की। अपनी ही मूर्ति में उन्होंने अपने सांस के द्वारा अपने सारी आध्यात्मिक शक्ति और कृपा स्थानांतरित कर दी। इस तरह से वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा ये क्या है? जब मूर्ति जयपुर से मंगाते हैं भक्त, पत्थर की मूर्ति, वो अर्चा विग्रह नहीं कहलाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वास्तव में वो अर्चा विग्रह कहलाती है। अर्चा विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्राण दिया जाता है। तो जब वैष्णव आते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये आपके रूप हैं, कृपया आप प्रवेश कीजिए, तब वो अर्चा विग्रह जो है उनमें प्राण आ जाता है, वो स्वयं साक्षात भगवान बन जाते हैं। इसलिए इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। परंतु मायापुर से जब जनिनिवास प्रभु आए थे, जो मायापुर के हेड पुजारी हैं, तो उनसे हमने पूछा था कि हमारे मंदिर में यहां राधा गोकुलानंद है, कितने सालों से भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते अभी तक, आज तक हुआ नहीं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि इतने दूसरे दीक्षा के भक्त हमारे पास है नहीं। तो हमें क्या सोचना चाहिए राधा गोकुलानंद के बारे में? तो उन्होंने कहा, काल या समय ये भी एक प्राण प्रतिष्ठा है। मतलब इतने सालों से भक्त सेवा करते आए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा के बराबर हुआ। मतलब हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए, हमें अच्छी तरह से राधा गोकुलानंद की सेवा करनी चाहिए हमें। तो खैर, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई और रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि अब ये जान लो कि ये मेरे दूसरे रूप हैं, इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। फिर रामानुजाचार्य श्रीरंगम में थे, उनकी मूर्ति भूतपुरी में। उधर जब और एक अनुष्ठान हो रहा था तो अचानक रामानुजाचार्य बहुत बीमार पड़ गए और उनको पता चला कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि मुझे अब यहां से जाने का समय हो गया है, इसलिए मुझे तैयारी करनी चाहिए। तुरंत अपने शिष्यों को सब बुलवाया, सारे शिष्य वहां पर एकत्र हुए फिर से, और फिर अपने शिष्यों को उन्होंने घोषणा की कि मेरा समय अब आ गया है, अब मैं वापस मेरे प्रभु के धाम में जाना चाहता हूं। सब लोग बहुत शोक कर रहे थे। फिर गोविंद एम्बार, जो उनके भाई थे लेकिन शिष्य भी बने थे, उनके गोदी में अपना सर रखा और उनके दूसरे शिष्य आंध्रपूर्ण के गोदी में अपने चरण कमल रखे
अपना जो सर है रंगनाथ जी के मंदिर की ओर रखा, अपनी दृष्टि उनके गुरु के पादुकाओं के ऊपर स्थिर किया और फिर अपने मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण त्याग किए। इस समय सारा श्रीरंगम शहर वहां पे एकत्र हो गया था। बच्चे से लेकर बूढ़े, पुरुष, स्त्री, सन्यासी, गृहस्थ सभी वहां पर एकत्र हुए थे। उनका हृदय का धड़कन बढ़ रहे थे, क्योंकि वो समझ पा रहे थे कि हम कौन सी घटना हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है जो हम अभी दर्शन करने वाले हैं। रामानुजाचार्य जैसे नित्य जैसे एक महान वैष्णव अब इस पृथ्वी को छोड़ के वैकुंठ वापस लौटने वाले हैं और कई अलग अलग वेदों की स्तुतियां वगैरह कर रहे थे, वेदों की स्तुति पाठ वगैरह कर रहे थे। और ऐसे वातावरण में भगवान का स्मरण करते हुए रामानुजाचार्य उनकी आत्मा उनके सर से ब्रह्मरंध्र जो छोटा सा छेद होता है उसमें से निकल के वापस आकाश पथ वैकुंठ गति से होते हुए वो वैकुंठ की ओर चल पड़ी। और इस समय जब भक्तों को पता चल गया कि रामानुजाचार्य अब वैकुंठ वापस चले गए, तो वो इस तरह से जमीन पर गिर पड़े कि जैसे बड़े बड़े वृक्ष तूफान में गिर पड़ते हैं। सभी लोग बेहोश हो पड़े। बेहोश होकर जब होश आ गया तो फिर से जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत शोक करते थे कि अब रामानुजाचार्य हमारे बीच में नहीं रहे। इस तरह से रामानुजाचार्य का तिरोभाव हुआ। उनके शिष्यों ने फिर उनकी अंतिम क्रियाएं किए। अंत्येष्टि क्रियाएं जो हैं जिस तरह से यामुनाचार्य के सिलसिले में किया गया था, ठीक उसी तरह से रामानुजाचार्य के साथ भी हुआ। और ऐसे एक महान महान वैष्णव के प्राकट्य लीला समाप्त हो गई। तो रामानुजाचार्य जैसे महान वैष्णवों का संग विरला ही इस पृथ्वीलोक पे मिलता है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। हालांकि इस संप्रदाय की शुरुआत उन्होंने नहीं की, परंतु इस संप्रदाय के सिद्धांतों को उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने इन सब की पूजा पाठ इत्यादि की पद्धतियों को उन्होंने प्रस्तुत किया और इतना जोरदार उन्होंने प्रचार किया, इसलिए रामानुजाचार्य को सबसे प्रमुख आचार्य माना जाता है। 120 साल पूरे यहां पर वो रहे और इस तरह से भगवान विष्णु के भक्ति मार्ग का प्रचार करके फिर वैकुंठ धाम वापस लौटकर चले गए। अगले एकादशी में हम रामानुजाचार्य के दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत सुनने का प्रयास करेंगे। साथ साथ रामानुजाचार्य कितने महान हैं और इसके लिए प्रमाण क्या है, अलग अलग जो भगवान के अर्चा विग्रह मंदिरों में उन्होंने कैसे स्वीकार किया कि रामानुजाचार्य महान हैं, ये थोड़े बहुत उदाहरण हम सुनेंगे। और बचे हुए समय में थोड़ी बहुत और छोटी मोटी लीलाएं, छोटी नहीं, भगवान भक्तों की लीलाएं बड़ी होती हैं, लेकिन जो लीलाएं हैं जो हम सुन नहीं पाए आज तक, 2-4 और लीलाएं ऐसे हम सुनेंगे और फिर रामानुजाचार्य की कथा को समाप्त करेंगे और उसके बाद वाले एकादशी से फिर हम आलवारों की कथा शुरू करेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो आपके अगर कोई प्रश्न